नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे कैलाश मानसरोवर स्थल के बारे में तथा जानेंगे इस स्थल पर यात्रा को सुलभ करने के लिए किन किन मानकों को अपनाया जाता है तथा यह कितनी चुनौतीपूर्ण भी होती है। कैलाश मानसरोवर स्थल शिव और पार्वती जी का निवास स्थल माना जाता है। यह तिब्बत की पहाड़ियों पर दुर्गम चोटी में अवस्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। हर वर्ष विदेश मंत्रालय भारत सरकार इसके लिए यात्राओं को आयोजित करवाती है। यह यात्रा अपने रोमांच और चुनौतियों के कारण काफी अनोखी हो जाती है। पूरे विश्व की कठिनतम यात्राओं में शुमार कैलाश मानसरोवर यात्रा में कई बार यात्रियों को कष्ट झेलना पड़ता है। वे कई बार बीच में ही फंस जाते हैं, तो कई बार उन्हें शारीरिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। जून से सितंबर के मध्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हर वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को 2 रूट से आयोजित करवाती है। पहले रूट को उत्तराखंड धारचूला रूट कहते हैं, वहीं दूसरे रूट को सिक्किम का नाथुला रूट कहा जाता है। पहला रूट उत्तराखंड के धारचूला से शुरू होता है। यह रास्ता नारायण आश्रम, गुंची, लिपू पास से होते हुए तकलाकोट के आगे मानसरोवर तक जाता है। यह सीमा का संचालन भारतीय कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है, जबकि तिब्बत में चीन का पर्यटक एजेंसी इस रास्ते से जाने वाले यात्रियों का व्यवस्था करते हैं। यह रास्ता काफी खतरनाक माना जाता है। प्रत्येक यात्री की अवधि 24 दिन मानी जाती है, जिसमें यात्रियों द्वारा 3 दिन दिल्ली में बिताए गए समय को भी काउंट किया जाता है। वहीं दूसरा रास्ता नाथुला दर्रा से गुजरता है। यह रास्ता सिक्किम के गंगटोक से होकर नाथुला दर्रा, कंगमा, लाजी, जोंगमा, धारचीन से होकर मानसरोवर तक जाता है। यह रास्ता अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यह रूट बुजुर्गों तथा ट्रेकिंग नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा सुलभ माना जाता है। इसमें कुल 30 दिन का समय लगता है तथा सरकार 50 व्यक्तियों के 10 जत्थे को करीब हर वर्ष इस रास्ते से भेजती है। एक तीसरा रूट भी है जो हवाई मार्ग का है, जो नेपाल के नेपालगंज से सिविकोट, तकलाकोट, हिल्सा से मानसरोवर तक पहुंचता है। दोस्तों, संस्कृत शब्द मानसरोवर का मतलब होता है मन का सरोवर, जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। पौराणिक कथाओं में मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत को शिव का जन्म स्थान बताया गया है तथा बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ पर्वत धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए काफी आकर्षण का केंद्र भी रहा है। यह पर्वत कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। माना यह जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा महत्व 108 परिक्रमा तथा मानसरोवर झील में डुबकी लगाने को दिया जाता है, जिसमें करीब 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। मानसरोवर झील 320 किलोमीटर में फैला है, जिसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में राक्षस ताल अवस्थित है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म का पवित्र स्थल तो है ही, साथ ही बौद्ध, जैन, सिख तथा तिब्बतियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैन धर्म में माना जाता है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को यही ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों के लिए कैलाश पर्वत पर स्थित बौद्ध भगवान की अलौकिक रूप भीम चौक महत्वपूर्ण माना जाता है। वो बुद्ध के यह रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं और मानते हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, और यह भी माना जाता है कि यहीं प्राणी माया को भगवान बुद्ध की प्राप्ति भी हुई थी। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर का जिक्र अनबतप्त के नाम से हुआ है। वहीं तिब्बती लोग के एक धर्म अनुयायी बौद्ध धर्म भी इस जगह को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखते हैं तथा सिखों में भी मान्यता है कि गुरु नानक यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किए थे, इसलिए सिखों के लिए भी यह स्थल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश मंत्रालय की ओर से निर्धारित योग्यता तथा चयन प्रक्रिया के बाद ही इस यात्रा पर जा सकते हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से हर साल हर वर्ष ऐड निकाला जाता है, मेडिकल होता है तथा इंटरव्यू का आयोजन भी होता रहा है। इस यात्रा के लिए
भारतीय नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। न्यूनतम 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला भारतीय पासपोर्ट भी होना चाहिए और 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग ही इस यात्रा पर जा सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की बात किया जाए तो 25 या उससे कम होना चाहिए। दमा, बीपी, शुगर, मिर्गी आदि रोग से पीड़ित व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सभी लोग ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट kmby.gov.in पर जाना होगा। फरवरी से मार्च में ही पंजीकरण होता है। फोटो और पासपोर्ट की स्कैन की प्रति जमा करना आवश्यक और कंपलसरी माना गया है। दो व्यक्तियों के साथ जाने का भी विकल्प उपस्थित होता है। दोनों मार्गों के वरीयता क्रम को भी देना आवश्यक माना गया है तथा यात्री किस पॉइंट पे अंतिम कर रहे हैं उसमें इस वरीयता को भी देना होता है, जैसे सिक्किम, धारचूला या फिर दिल्ली। दोस्तों, इस यात्रा के लिए यात्री द्वारा भुगतान किया जाता है तथा कुमाऊं निगम विकास मंडल तथा सिक्किम पर्यटन विकास निगम के बैंक खाते में भुगतान को जमा किया जाता है। चयन को निष्पक्ष कंप्यूटरीकृत प्रणाली के तहत ड्रॉ निकालकर किया जाता है तथा महिलाओं को आनुपातिक जगह भी दी जाती है। पहली बार जाने वाले यात्रियों को वरीयता दी जाती रही है। बहुत सारे भारतीय राज्य इस यात्रा के लिए सब्सिडी भी देना पसंद करते हैं। लिपू लेक के रास्ते प्रति व्यक्ति को 1,60,000 रुपया खर्च वहन करना पड़ता है, तो वहीं नाथुला दर्रे वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपए का खर्च भी वहन करना पड़ता है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को उतना ही प्राचीन माना जाता रहा है जितना कि सृष्टि के निर्माण को। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों का समागम होता है जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस स्थल में भारतीय सभ्यता की झलक दिखती है तथा कैलाश के शिव का निर्माण स्वयंभू से हुआ है और शिव तथा पार्वती का निवास भी यही है। इन सब का साक्षी कैलाश मानसरोवर स्थल रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल संगत शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।